Hello students, I hope you are well. Today I will start your new exercise of class 5th. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं पहले मैं आपको ये बताती हूँ। आर नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर्स। दैट मीन कि जिस नंबर्स के कम से कम दो फैक्टर्स होते हैं, यानी कि वो कम से कम दो नंबरों से डिवाइड हो जाए, केवल दो नंबरों से डिवाइड हो, उसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। और वो दो नंबर्स के कौन कौन से होते हैं? एक तो वो वन और एक वो खुद नंबर, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 जितने भी नंबर्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये सारे जो नंबर हैं ये केवल एक से डिवाइड होते हैं और खुद अपने आप से डिवाइड होते हैं। तो ये जो नंबर होते हैं जो एक से और केवल अपने आप से डिवाइड हों, ऐसे नंबर हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। दूसरी है हमारे बेटा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स किसे कहते हैं हम? आर नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर्स। दैट मीन जिन नंबर्स के कम से कम दो से ज़्यादा फैक्टर हों अपने आप, और एक तो वो नंबर हो गई वन और इटसेल्फ, यानी कि एक और एक अपने आप, यानी फोर है तो फोर तो है ही और वन तो है ही, उसके फैक्टर दो, उससे ज़्यादा फैक्टर ही, जैसे टू फोर जो है मेरा टू से भी डिवाइड हो जाएगा, वन से भी और फोर से भी, तो दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए इसके। सिक्स है, सिक्स भी मेरा जो है वन से, टू से, थ्री से और सिक्स फिर अपने आप में है ही। तो यानी कम से कम उसके दो से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। फिर बात करते हैं हम अपने प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ मेथड ऑफ एक्सप्रेस अ कंपोजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यानी कि हमें ये प्राइम फैक्टराइजेशन ये बताता है कि जो हमारा कंपोजिट नंबर होता है वो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। यानी कि अगर हम प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पर हमें कंपोजिट नंबर मिलता है। ये होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग डिवीजन मेथड। यानी कि हमें क्या करना है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताना है, लिखना है किस क्या यूज़ करके? डिवीजन मेथड से। तो राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग डिवीजन मेथड। तो हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, एक कंपोजिट नंबर है हमारा 64 और 64 के हम क्या करने जा रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं। जो ये मेथड आपको दिखाई दे रहा है ये डिवीजन मेथड है बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें जैसे 64 आपको दिखाई दे रहा है तो 64 के हम क्या करेंगे, टू से एक ऐसा नंबर प्राइम नंबर ढूंढेंगे बच्चों जिससे 64 डिवाइड हो जाता है। छोटे से छोटे नंबर से हमें स्टार्ट करना है। तो टू हम देखेंगे, टू से डिवाइड हो जाता है 64, तो अगर हम टू से डिवाइड करेंगे 64 को तो हमारा बेटा 32 आएगा। कैसा आएगा बताती हूँ मैं आपको। जब आप यहाँ पर बच्चों 32 को 64 को डिवाइड करेंगे टू से, तो आप टू से जब सिक्स को डिवाइड करेंगे तो टू थ्री जा सिक्स आएगा बच्चों आपका। ठीक है, और फिर क्या होगा, सिक्स का डिवाइड हो गया, फिर टू से फोर को डिवाइड करेंगे, टू टू ज़ा फोर आएगा, 32 आ गया। फिर ऐसे 32 को डिवाइड करेंगे, टू वन जा टू करेंगे क्योंकि टू टू जा सिक्स, फोर ज़्यादा हो जाएगा थ्री से, तो टू वन जा टू करेंगे। थ्री में से जब हमारे बच्चे टू जाएंगे तो वन बचता है। ठीक है, फिर हमारा वन बचेगा तो ये टू लिखा हुआ है तो 12 हो जाएगा, तो टू सिक्स जा 12 हो जाएगा। आप जैसे आप नॉर्मल डिवाइड करते हैं आप वैसे डिवाइड कर करके जो भी आपका क्वेश्चन आता है उसको आप नीचे लिखते चले आते हैं। तो अब टू से जब 16 को डिवाइड करेंगे तो टू एट जा 16 होता है, फिर टू फोर जा 8 होता है, फिर टू टू जा 4 होता है, टू वन जा 2। हमें ऐसा जब तक करना है जब तक हमारा आंसर 1 ना आ जाए। तो ये हमारे 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आ गए बच्चों, प्राइम फैक्टर्स निकल के आ गए। इसी तरीके से आपका ये है 680। आप जब से 2 से 680 को डिवाइड करेंगे तभी आपका डिवीजन चैप्टर जो था आपको सिखाया गया था बच्चों, वो आपका बहुत हेल्प करता है आगे की एक्सरसाइज कंप्लीट करने में। तो हमने डिवाइड करेंगे इसको, तो टू से जब डिवाइड करेंगे 680 को, तो टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा 8 और जीरो की जीरो, फिर टू वन जा टू करेंगे, वन थ्री में से टू जाएगा तो वन बचेगा, वन और मिला के 14 हो जाएंगे, टू सेवन जा 14 आएगा, जीरो की जीरो, फिर टू एट जा 16 आएगा बच्चों, 17 में से 6 जाएंगे, वन बचेंगे, वन के आगे यहाँ पे जीरो लगी हुई है तो टू फाइव जा 10 हो जाएगा। तो फिर 5 को 85 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा बच्चों 17। ठीक है, अब जब 17 बन जा 17, क्योंकि 17 जो है केवल अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता है। आपको ये सब अगर नहीं करना आता है तो पहले आप बच्चों इससे डिवाइड कर करके देखेंगे नंबर्स को कि जीरो आ रहा है। अभी अब मैंने आपको कल डिवाइजिबिलिटी सिखाई थी कि कौन सा नंबर किस चीज़ से डिवाइड होता है, आपको पता चल सकता है शॉर्टकट में। तो आप उसी नंबर का उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप डिवाइड करना सीखेंगे, तो आप रफली पहले डिवाइड करना सीखेंगे पेंसिल से, उसके बाद आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे। उस तरीके से आपको क्या करना है, फिर बच्चों ये आपके प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आ जाएंगे। सेकंड है आपका राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग द ट्री मेथड। ट्री मेथड क्या होता है बच्चों? ट्री मेथड में आपको
सबसे पहले जो अब नंबर दिया होता है उसमें करने तो फैक्टर्स ही होते हैं बच्चों। जैसे मैंने 2 से पहले इसको डिवाइड करूंगी, तो 2 से डिवाइड करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा उसको बेटा मुझे यहाँ लिखना है। जैसे आपका क्या करना था कि 64 ही था, तो 2 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो 2 तो आप एक साइड में लिखेंगे क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। लेकिन 32 जो लिखेंगे वो आपको साइड में लिखना है यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे 36 है जैसे 72 के, फिर 36 किससे डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। 2 से डिवाइड होगा तो आपका डिवाइड करके क्या आ रहा है 18 आ रहा है, उसको आप इधर लिखेंगे। जो अब डिवाइड नहीं हो सकते उसको आप इधर लिखते हुए चले जाएंगे, जो डिवाइड हो सकते हैं अभी उसको इधर लिखते हुए चले जाते हैं, ठीक है। देखा एक शाखा सी बनती हुई चली जाती है, आप दिखाई दे रही है आपको, ब्रांचेस बनती जा रही है, तभी इसको हम ट्री मेथड कहते हैं। तो 2 से जब हम 36 को डिवाइड करेंगे बच्चों हमारा 18 आएगा, 18 2 ज़ा 36। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आना चाहिए 36 2 ज़ा 74। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो आंसर आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे 36 को तो हमारा 18 आएगा, 2 से जब 18 को डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 2 9 ज़ा 18 होता है क्योंकि हमारा फिर 9 को डिवाइड करने के बाद हमारा 3 ज़ा 9 आ जाएगा। जब हमें ऐसा जब तक करना है जब तक हमारे सेम नंबर ना आ जाए या 1 ऐसे नंबर ना आ जाए जो अपने आप से ही कटते हो केवल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे फिनिश हो गए नंबर। तो अभी हमारे पास प्राइम नंबर्स कौन कौन से निकल के आए 3 3 2 2 2। तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे 2 2 2 3 इंटू 3। तो ये सारे हमारे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर हमारा क्या आएगा बच्चों 72 आएगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्या होगा ट्री मेथड हुआ। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं 216 है, तो 216 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 108 आएगा। फिर जब 108 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 54 आएगा, 54 को 2 से डिवाइड करेंगे 27 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, और फिर 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। तो ये सारे जो निकल के आ रहे हैं सर्कल दिखाई दे रहे हैं, ये सारे इसके क्या हो गए बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गए। अब जो आप एक्सरसाइज देख रहे हैं एक्सरसाइज 2, इसमें आपको क्या बताना है, सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि पिक आउट द प्राइम नंबर्स फ्रॉम द गिवन नंबर्स। तो आपको क्या करना है बच्चों, इसमें सर्कल कर सकते हैं, निशान बनाने के लिए आप अलग से भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। आपको इन नंबरों में से प्राइम नंबर्स निकालने हैं। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं इसमें से, तो बच्चों इसमें से प्राइम नंबर मैंने अभी बताया आपको कि जो अपने आप से और एक से कटे डिवाइड हो, केवल वही नंबर आपके प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे आपका एक तो 71 है बच्चों, ठीक है, एक 101 है, 97 भी है। ये 3 ही प्राइम नंबर्स हैं, बाकी इसमें सारे हमको कंपोजिट नंबर है। मैं आपको बता देती हूँ कैसे। यहाँ पर मैंने आपकी एक्सरसाइज सॉल्व कर रखी है बच्चों, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें लिखा हुआ है जो जो आपके प्राइम नंबर्स हैं उनको मैंने सर्कल करा हुआ है। ये 101 गलती से हो गया था मेरा 11 सॉरी, ये नहीं है आपका, केवल 71 101 और 97 ही आपके जो है इसमें प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि ये यही नंबर केवल ऐसे हैं जो अपने आप से और एक से कटते हैं डिवाइड होते हैं। अदरवाइज सारे नंबर जो है किसी न किसी नंबर से डिवाइड ज़रूर हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। पिक आउट द कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मैंने आपको बताया था, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके कम से कम 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो मैंने उनको सर्कल किया हुआ है यहाँ पर जो आपके 2 से ज़्यादा डिवाइड फैक्टर्स रखते हैं अपने आप में। जैसे 24 है बच्चों, तो 24 जो 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 12 से भी जाता है, 1 से भी जाता है, 24 से तो होता ही होता है, 6 से हो जाता है। तो बहुत सारे हैं इसके फैक्टर्स। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है कंपोजिट नंबर है, ये केवल अपने आप से और एक से डिवाइड नहीं होता है, ये काफ़ी सारे नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है। इसी तरीके 36 भी ऐसी है, 92 भी इसी तरीके से है बच्चों, 102 146 764 985 और 1256, ये सारे आपके क्या है कंपोजिट नंबर्स हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन है राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 51 एंड 100। आपको 51 से लेके 100 तक प्राइम नंबर्स लिखने थे, वो मैंने आपके यहाँ लिख के बता दिए बच्चों। ये वो नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं 51 के बीच, 51 और 100 के बीच में जो आते हैं। उसके बाद आपका ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है बच्चों, इसमें आपको कंपोजिट नंबर लिखने हैं 100 से लेके 150 तक। तो मैंने इसमें 101 से लेके 2 से लेके कंपोजिट नंबर लिखने हैं, यानी कि जो मोर देन 2 फैक्टर्स हों जिसके, ठीक है। तो 102 से लेके पूरे मैंने 150 के बीच बीच आते हैं सारे मैंने इसमें लिख दिए हैं। आप इसे देख सकते हैं, खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। डिवीजन मेथड के थ्रू आपको करके दिखाना है। तो अभी मैंने आपको समझाया था एग्जाम्पल, तो उसी तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है बच्चों। तो 420 को आप देख सकते हैं, 420 के मुझे पहले 2 से डिवाइड किया, मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरा 210 आया बच्चों। 210 को फिर मैंने 2 से किया क्योंकि उस क्लास में 0 है, तो आपको पता है कि जिस क्लास में 0 होती है वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं नंबर। तो मैंने 2 से ही स्टार्ट किया इसका। फिर उसके बाद आपका देखो यहाँ पे 210 यानी 210 आ गया। उसके बाद जो है 210 को आप डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपका क्या आ गया 105 आ गया। फिर लास्ट में 5 है तो आप 5 से डिवाइड करके देखेंगे पहले, क्योंकि 5 और के से जो डिवाइड होते हैं वो
उसके लास्ट में 0 या 5 ही होता है। तो हमने 5 से स्टार्ट करके देखा पहले, तो 5 से डिवाइड हो गया 21 आया बच्चों। 21 को फिर हमने 3 से डिवाइड किया, 3 7 21 होता है। फिर 21 को हमने 7 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 3 से डिवाइड किया, 7 आया, 7 1 जा 7 हो गया आपका, ठीक है। तो इसके मतलब आपको क्या निकल के आ गए, सारे प्राइम फैक्टर्स निकल के आ गए इसके डिवीजन मेथड से। अब अगर आपको डिवाइड करना नहीं आएगा, जब तक ये आप पहले खुद डिवाइड करके देखेंगे बच्चों, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको सॉल्व करना नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं, तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है बच्चों, मैं आपको करके बता रही हूँ। देखिए बच्चों, आपको पहले क्या करना है, 2 से इस तरीके से आप डिवाइड कर लेंगे 420 को। तो 2 1 जा 2, तो 2 2 जा 4, तो आप पहले 2 2 जा 4 लिखेंगे, ठीक है। फिर आपसे 4 में से 4 चला जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो फिर आपका 2 आएगा यहाँ पे, तो 2 1 जा 2 लिखेंगे आप, ठीक है। 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगी, या 0 की 0 आपकी है ही ऑलरेडी, ठीक है। तो आपका जो आ जाएगा 210 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से पहले आपका डिवाइड करके देखेंगे। डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आता है उसे आप यहाँ लिख देते हैं। फिर आपको फिर नए तरीके से डिवाइड करना होता है। फिर 2 को 210 से डिवाइड करेंगे, फिर 200 आप 10 लिखेंगे बच्चों। 210 से फिर आप 210 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो भी आपको फिर यहाँ क्वेश्चन आएगा, या यहाँ क्वेश्चन जो भी आप लिखते हैं, फिर उसको यहाँ लिख देंगे। इसी तरीके से आपको पूरा सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पे 729 भी करके दिखाया है बच्चों, ये 3 से डिवाइड होगा। तो मैंने डिवाइड करते करते मैंने इसके सारे फैक्टर्स निकाले, 3 से डिवाइड हुए, तो ये मेरा जो है 6 टाइम्स 3 आया। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 बार ये रिपीट हो रहा है, तो 3 की पावर 6 भी लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू दी पावर 6। 3 लिख के उस पर छोटा सा 6 बनाया था, इसका मतलब है कि 3 हमारा 6 बार रिपीट हुआ है। तो इसी तरीके से जो है मैंने यहाँ का सी पार्ट भी सॉल्व किया है बच्चों। 824, तो 824 को मैंने डिवाइड किया, तो 2 2 2 इंटू 100 आया बच्चों मेरा, 103 सॉरी, ठीक है। 103 इसके फैक्टर्स निकल के आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 103 इसके फैक्टर्स निकल के आ गए। इसी तरीके से बच्चों आपका ट्री मेथड है। ट्री मेथड मैंने अभी आपको बताया था बच्चों एग्जांपल में कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। 225 हमारा है, तो पहले हम 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, तो मैंने 5 से डिवाइड करूँगी, तो 5 से डिवाइड करने पे मेरा 45 आएगा। 45 को फिर मैं क्या करूँगी, 5 से डिवाइड करूँगी, ठीक है, क्योंकि 5 है लास्ट में, तो इससे डिवाइड करके मेरा 9 आएगा बच्चों, ठीक है। फिर 9 को डिवाइड करूँगी, तो 3 इंटू 3 3 जा 9 होता है, तो 3 इंटू 3 आएगा बच्चों। तो इसी तरीके से मैंने ये पूरे ट्री मेथड अपनी निकाल के दिखा दिया आपको। तो मेरे फैक्टर आए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो आपको पता है कि जो हमारे प्राइम नंबर्स आएंगे उनको हमें यहाँ लिखना है बच्चों, और उसके बाद प्राइम जो नंबर्स हैं उसको आपको इधर लिखना है बच्चों, और जो आपके अभी डिवाइड हो सकते हैं उनको आपको इधर लिखना होता है। फिर आपके जो सर्कल मैंने करे हैं, इसी ये पूरे प्राइम नंबर्स होते हैं आपके, क्योंकि ये अपने अलावा और एक के अलावा किसी और से नहीं करते। तो ये हमारे पूरे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकल के आ गया, किससे, ट्री मेथड से। इसी तरीके से 441 है बच्चों, मैंने इसको डिवाइड किया 3 से, तो 147 आया। फिर 3 से डिवाइड किया 49 आया। फिर 7 से डिवाइड किया, तो 7 7 जा 49 होता है। तो मेरे सारे प्राइम फैक्टर्स के निकल के आ गए। आई होप बच्चे आपको समझ में आ गया होगा, और आपकी इसकी प्रैक्टिस करनी है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। थैंक यू सो मच।